अंग्रेजी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो टू, बी और हैव है। इसे हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, विल बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी, हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, विल हैव, इन सभी शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी बोलचाल में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखते हैं एक एक करके। इससे पहला है कुड बी और इसका हिंदी मतलब है कोई काम किया जा सका। इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट कुड बी प्लस वी3। जैसे गली सजाया जा सका, कोई काम किया जा सका, तो सेंटेंस बनेगा द स्ट्रीट कुड बी डेकोरेटेड। अगर मैं क्यों कहूं कि किसके द्वारा किया गया, तो रवि के द्वारा किया गया, तो यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा जाएगा बाय रवि। अगर नाम देना चाहेंगे किसके द्वारा कोई काम किया जा सका, सड़क बनाया जा सका, द रोड कुड बी रिपेयर्ड, ये रिपेयर्ड वे3 है, डेकोरेटेड वे3 है। मीनिंग है कोई काम किया जा सका। अगर ऐसे शब्द आ जाए, अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए बोलने के लिए, तो वहां पर आप बेझिझक कुड बी प्लस वी3 का प्रयोग कर सकते हैं। विल हैव टू मतलब कोई काम करना पड़ेगा या होगा, दोनों रूप से बोलते हैं। सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। रवि को सब्जी खरीदना पड़ेगा, रवि विल हैव टू बाय द वेजिटेबल्स। हम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा, वी विल हैव टू वेट फॉर हिम। जब कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा, वहां पर विल हैव टू के साथ वी1 का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है हैव टू मतलब कोई काम करना है, लास्ट में ना है मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैव टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसे तुम्हें घर जाना है, यू हैव टू गो टू हाउस। हम लोगों को खाना पकाना है, वी हैव टू कुक फूड। अगर मैं कहूँ कि इसे किस सिचुएशन में प्रयोग करना है, आप बताओ। तो इसे प्रयोग करते हैं दो सिचुएशन में। पहला है कि जब आपको बताना हो मजबूरी, मतलब दिखाना हो कंपल्सन, और दूसरा है कि कोई काम करना हो आपको जरूरी, वहां पर भी आप बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इससे प्रयोग किया जाता है मजबूरी दिखाने के लिए। हैज टू मतलब कोई काम करना पड़ता है, सब्जेक्ट हैज टू वी1 ऑब्जेक्ट। इससे आकाश को पेड़ काटना पड़ता है, मतलब उसकी मजबूरी है, तो आकाश हैज टू कट द ट्री। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू और सभी के साथ हैव टू का प्रयोग किया जाता है। प्रिया को खाना पकाना पड़ता है, उसकी ये मजबूरी हो या खाना पकाना जरूरी हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन यूज कि प्रिया हैज टू कुक फूड, प्रिया को खाना पकाना पड़ता है। हैड टू कोई काम करना पड़ा, जिससे आप बोलते हैं ना कि रवि को पैसे देना पड़ा, तो रवि को उससे पैसे देना पड़ा, तो रवि हैड टू गिव मनी, उससे देना पड़ा, तो गिव और मनी के बीच में आप हिम लगा देंगे कि रवि हैड टू गिव हिम मनी, रवि को उससे पैसे देना पड़ा। हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ा, ये मजबूरी कह सकते हैं या फिर जरूरी कह सकते हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस सिचुएशन में हम इससे प्रयोग कर रहे हैं। तो वी हैड टू लर्न इंग्लिश, इट इज कंपल्सन और इट इज नीडेड। ये आपको समझना कि इट इज नीड और कंपल्सन। तुम लोगों को पत्र लिखना पड़ा, यू हैड टू राइट अ लेटर, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। विल बी मतलब कोई काम करना पड़ रहा, जिससे आप देखिए कोई काम कर रहा होगा, उससे आप दिखाते हैं। सब्जेक्ट आएगा, विल बी आएगा और इसके बाद वी4 आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इससे याद रखने के बाद जो अगला याद रखना है सेंटेंस, इससे वो जा रहा होगा। ये कब की बात है, ये फ्यूचर की बात है कि वो जा रहा होगा, खा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, लिख रहा होगा, सो रहा होगा, इससे बोलते हैं। तो ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा फ्यूचर में। इससे बोल सकते हैं कि वो कल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ऐसा बोल सकते हैं। रवि मैच खेल रहा होगा, तो रवि विल बी प्लेइंग द मैच, कोई काम कर रहा होगा इन फ्यूचर कंटिन्यूअस में। शुड बी मतलब होना चाहिए, जिससे आप बोलते हैं ना कि उसे घर पर होना चाहिए, तो ही शुड बी एट हाउस।
रवि को उसके साथ होना चाहिए, तो रवि शुड बी विद हिम। होना चाहिए, किसी के साथ होना चाहिए, घर पर होना चाहिए या किसी पोस्ट पर होना चाहिए, किसी पद पर होना चाहिए। वुड बी मतलब रहा होता। देखिए मीनिंग किस प्रकार से, वो स्कूल जा रहा होता। ये सेंटेंस काल्पनिक है। काल्पनिक सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, वुड बी के साथ वी फोर आएगा। अमन अभी अंग्रेजी बोल रहा होता। अमन वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, कोई काम कर रहा होता। कुड हैव मतलब पास हो सकता था, जैसे उसके पास एक कार हो सकता था। कोई भी चीजें पास हो सकता था, इसी और उसके पास अपॉर्चुनिटी था लेकिन उसने अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। ही कुड हैव अ कार। अमन के पास एक महंगा फोन हो सकता था। अमन कुड हैव अ कॉस्टली फोन या एक्सपेंसिव फोन। एक्सपेंसिव फोन भी बोल सकते हैं, कॉस्टली फोन भी बोल सकते हैं। शुड हैव मतलब कोई काम करना चाहिए था, जिससे कि सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3, इसके बाद अदर वर्ड आएगा। इससे बोलते हैं अमन को छाता, अमन के पास छाता होना चाहिए था, तो अमन के पास होना चाहिए था। कोई काम करना चाहिए था, अमन के पास छाता होना चाहिए था, या अमन को छाता लेना चाहिए था, तो अमन शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला। यहाँ पर टेकन V3 आ गया जो कि शुड हैव के बाद है। रवि को नाश्ता कर लेना चाहिए था, तो रवि शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर टेक ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता करना, तो यहाँ पर टेक का टेकन हो गया V3 लगने की वजह से। वुड हैव मतलब कोई काम कर चुका होता। रवि वो काम पूरा कर चुका होता। रवि वुड हैव कंप्लीटेड दैट वर्क। हम लोग मैच जीत चुके होते, तो वी वुड हैव वॉन द मैच। तो कोई काम कर चुके होते पास्ट में ही, उसे बताने के लिए वुड हैव के साथ V3 का प्रयोग करते हैं। अगला है विल हैव, जो बताएगा कि कोई काम कर चुकेगा या कोई काम कर चुका होगा, दोनों रूप में। तो कैसे बनेगा, इससे वो कार खरीद चुका होगा, फ्यूचर में आने वाले समय में किसी टाइम तक वो कार खरीद चुका होगा, तो ही विल हैव बॉट अ कार। तुम लोग परीक्षा पास कर चुकेगा। यू विल हैव पास्ड द एग्जाम, मतलब हम लोग अप्रैल में कहीं टूर पर जा रहे हैं, तब तक तुम लोग परीक्षा पास कर चुका होगा। ऐसी बातें हो रही है, तो वहां पर विल हैव के साथ V3 का प्रयोग करेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।